कुछ समस्याएं जिनके लिए हर व्यक्ति कोशिश कर रहा होता है कि उन समस्याओं से निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाता। हर व्यक्ति समस्या से निकल सकता है अगर वो उस समस्या से निकलने के लिए कुछ कर रहा है और साथ के साथ कुछ उपाय, हमारे पुरातन समय से चलते आ रहे उपाय अगर कोई व्यक्ति करना शुरू कर दे तो कई तरह की समस्याओं का अंत हो सकता है। शिवरात्रि पर विधान है रुद्र अभिषेक का। रुद्र अभिषेक कई तरह की समस्याओं से आपको राहत दिला सकता है। दिन ब दिन समस्याएं कम होती जाएंगी बजाय बढ़ने के। अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं तो ये समझिए उपाय के साथ साथ आपने एफर्ट उस समस्या से निकलने के लिए करते रहना है। इस शिवरात्रि पर किस समस्या के लिए क्या किया जाए मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। ये शिवरात्रि को कर सकते हैं, उसके अलावा आप जब जी चाहे सोमवार को भी कर सकते हैं। कभी कभार करते रहने से भी जिस समस्या के लिए इस शिवरात्रि पर आपको रुद्र अभिषेक करने के लिए बोला जाएगा, आप उस समस्या से निकलने के लिए शिवरात्रि के अलावा भी किसी अन्य दिन रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। गुजारिश, रिक्वेस्ट, निवेदन, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड की जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम समस्या लेते हैं शिक्षा और कैरियर को लेकर। जो लोग शिक्षा को लेकर, स्टडी को लेकर या अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, प्राप्त नहीं हो रहा, कुछ निराश से हो गए हैं कि शिक्षा हम जो ले रहे हैं हमारा मन क्यों नहीं कर रहा या कैरियर में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। शिक्षा के साथ कैरियर भी जुड़ा हुआ है। स्टडी कुछ करते हैं लेकिन सफलता किसी दूसरी फील्ड में मिल जाती है। तो कुछ लोग कोशिश यही करते हैं कि जो उन्होंने स्टडी की है उसी में उनका कैरियर बने, लेकिन मैं कहता हूं कि आपका कैरियर बनना चाहिए। तो शिक्षा और कैरियर के लिए रुद्र अभिषेक सिर्फ और सिर्फ शहद से करिए। कभी कभार जब भी आप मंदिर जाएं, शिवलिंग पर शहद अर्पित करते रहें और घर में भी किसी विद्वान पंडित को बुलाकर आप घर में भी रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन शहद से कैरियर और शिक्षा सही ट्रैक पर आ जाएगी। तो इसके बाद बात करते हैं दूसरी समस्या, दुश्मन। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, दुश्मनों का डर बना रहता है, दुश्मनों पर जीत मिल नहीं रही, तब सिर्फ और सिर्फ भस्म का रुद्राभिषेक, कभी कभार शिवलिंग पर भस्म अर्पित कर देनी, भस्म से मालिश कर देनी और घर में भी पंडित को बुलाकर आप भस्म से रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। दुश्मन शांत हो जाएंगे, दुश्मन दुश्मनी छोड़ देंगे या आप दुश्मनों पर हावी हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या करें कि धन और संपत्ति, इसको लेकर हम जो समस्या ग्रस्त हैं, परेशान हैं, उससे छुटकारा मिल जाए।
तो शिवरात्रि वाले दिन रुद्र अभिषेक गन्ने के रस से करें। आप धन संपत्ति को लेकर और पैसे को लेकर जिस समस्या को लेकर, जो कि संपत्ति को लेकर हो सकती है या पैसे को लेकर हो सकती है, ग्रस्त हैं, उससे निकल जाएंगे। अर्थात पैसे आने के रास्ते मिलेंगे। संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा है, बिक नहीं रही, खरीदी नहीं जा रही, तो उसके हल होने की संभावना गन्ने के रस से जब आप रुद्राभिषेक करेंगे, करवाते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। व्यापार, बिजनेस मंदा हो गया है, चलता चलता काम रुक सा गया है, कम हो गया है, या काम तो सही है, आप बढ़ाना चाहते हैं, तब देसी घी से रुद्राभिषेक करें। जब कभी मंदिर जाएं, शिवलिंग पर आप देसी घी का लेप करें, देसी घी शिवलिंग को अर्पित करें और घर में भी पंडित जी को बुलाकर रुद्रा अभिषेक कभी कभार घी से करवाते रहें। व्यापार बढ़ जाएगा। मंदा हो गया है तो ग्रोथ, व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेहत, बहुत से व्यक्ति सेहत को लेकर परेशान रहते हैं कि कभी कोई बीमारी है, कभी कोई बीमारी है, तो ये भी रुद्रा अभिषेक से ठीक हो सकती है। दवाई असर करने लग जाएगी, बीमारी पकड़ में आ जाएगी। ये माना जाता है कि बीमारी का पकड़ा जाना बीमारी का इलाज है। तो कैसे या किस चीज से रुद्र अभिषेक करें कि बीमारी से राहत मिले, शरीर निरोग हो जाए? तो याद रखें, भांग से रुद्र अभिषेक घर में करें, विद्वान पंडित को बुलाएं, या आप मंदिर करें, लेकिन शुरुआत इस शिवरात्रि पर ही कर दें। शिवरात्रि से शुरू करें और जब जी चाहे करवाएं। भांग से रुद्र अभिषेक आपके शरीर को निरोग रखेगा। बीमारी है पकड़ में आ जाएगी, दवाई असर करने लग जाएगी। फिर आती है बात जिससे कि हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, घर में क्लेश का वातावरण। तब दही से रुद्राभिषेक करें, घर से क्लेश निकल जाएगा, घर में एकता का माहौल बन जाएगा। कई बार ये देखा गया है कि घर में मंगल कार्य भी आ जाते हैं। क्लेश निकालने के लिए दही से रुद्राभिषेक, और जब जी चाहे घर में या मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दही अर्पित करना शुरू कर दें। फिर जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि हर तरह की सुख शांति घर में आए, तो ये समझिए सुख शांति में ये सब चीजें शामिल हैं, ये सब परेशानियां शामिल हैं जो मैंने आपको बोली हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे, तब दूध से रुद्राभिषेक घर में भी पंडित को बुला के कर सकते हैं। इस शिवरात्रि पर शुरुआत रुद्राभिषेक की कर दें, दूध से सुख शांति हर तरह की आपको प्राप्त होगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो पुरातन समय से चली आ रही हैं, जिनको कि हम भूल गए हैं। हम जाते हैं, माथा टेकते हैं, शिवलिंग पर कोई चीज अर्पित कर देते हैं, जल चढ़ा देते हैं, दूध चढ़ा देते हैं, शहद चढ़ा देते हैं, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा से मन में ये धारणा करके कि मैं इस समस्या से छुटकारा पा जाऊं, और जो चीजें आपको बोली गई हैं कि किस चीज से किस तरह का आपको फल मिलेगा, अगर मन में श्रद्धा रख के उसी से रुद्राभिषेक करेंगे, घर में पंडित जी को बुलाकर करेंगे, शिवरात्रि पर शुरुआत कर दें, तो आपको आपकी हर तरह की समस्या जो जो जिक्र की गई है उससे छुटकारा मिल जाएगा।